हरिं श्रीगणेशाय नमः। श्रीष्टकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। श्रीभवानी शङ्कराभ्यां नमः। सरस्वती नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कितनी देर? पूछ के बताओ। 5 मिनट में आ जाओ। भोले बाबा जल चढ़ाना था। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खरवं स्तूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्नदमदगन्धलब्धमदपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिकारिर्धरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदां कामदम् लंबोदरम परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् उद्धाद्यवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गजाननं चारुविशालनेत्रं मौञ्चीधर्ममूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णयुग्मं गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। नमः शिवाभ्यां शिवयौवनाभ्यां पराशरशिलाष्टवपुराधराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। बालं नवेन शतयज्ञविशालनेत्रं बिम्बाधरं सगनमेतरुचिमनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दपानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि। आदो देवकी देवगर्भजननां गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसाच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं गोपालबालं भवनीकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
ध्येयः सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थस्वदं शिवविरञ्चनुतां शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्ताबले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते भोपालचूडामणि देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्माकपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं हे देवे भज विश्वनाथ बदरे केदारभाष्मेश्वरा भीमा शंकर बैजनाथ यवडे नागेश्वर रामेश्वर ओंकारे ममलेश्वरं निस्मरणं महाकाल मल्लिकार्जुनं ध्यायेत् त्र्यंबक सोमनाथ मनीषाम् एकादशे ओम नमः एकादशे ओम नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं याशोकबहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः बोले गजानन भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की श्यापति रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जगज्जननी दुर्गे मैया की शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की बांके बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की सत्य सनातन धर्म की पुरसा मैया की जय। भगवान श्री गणेश जी सिद्धि बुद्धि के साथ शुभ लाभ के साथ भगवान श्री गणेश जी के चरणों में भगवान श्री सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में भगवान श्री सीताराम भवानी शंकर के चरणों में हनुमान जी महाराज के चरणों में भगवान श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण मधुर बिहारी के चरणों में सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती माताओं और बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में सभी संतों के हृदय में सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले मेरे परम आराध्य ठाकुर जी श्री बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम पुनः 23वें दिन भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से इस पवित्र और पुण्य मास में इस जो है पुण्यमयी फल को देने वाला पाप का मोचन करने वाला अगर 12 मासों में से 12 महीने ब्रह्मा जी की सृष्टि में शुरू होते हैं और वो चैत्र से प्रारंभ होता है। सृष्टि का प्रारंभ जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि के मास जो है चैत्र से प्रारंभ होते हैं
यानी आपकी इंग्लिश में कहो तो मार्च से शुरू होते हैं, है ना। तो इन 12 महीनों में ब्रह्मा जी की जो है, ब्रह्मा जी ने जब ये 12 मास जो है बनाए और ये 12 मासों के स्वामी बना दिए, प्रत्येक मासों का जो है अधिपति भी दे दिया। तो एक मास जो है ऐसा है जिसको जो है कार्तिक मास कहते हैं, और इस कार्तिक मास का जो है जो अधिपति है, जो मालिक है, वो कौन है? स्वयं नारायण भगवान है। क्योंकि अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिष के हिसाब से जो है कार्तिक महीने में सूर्य भगवान जो है तुला राशि में रहते हैं, सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश करते हैं। और सूर्य नारायण जो है, मैंने पहले भी कहा था कि सूर्य के आगे भी लगा हुआ है नारायण। क्या लगा हुआ है? सूर्य। बोले सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य के आगे नारायण क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सूर्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो जो है त्रिलोकी को प्रकाशित कर दे। अगर वो सामर्थ्य कहीं से आ रहा है सूर्य में, तो मेरे परम आराध्या भगवान श्री बालकृष्ण भगवान श्री उस परम ब्रह्म के जो है से वो प्रकाशित, सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसा ये कार्तिक मास, और कहते हैं कार्तिक मास इन 12 महीनों में से कार्तिक मास ही ऐसा है कि जिसमें आप जो दान करोगे, जिसमें आप व्रत करोगे, जिसमें आप तीर्थ करोगे, तो लाखों गुना फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अन्य मासों में व्रत तीर्थ करते हैं और कार्तिक में अगर व्रत तीर्थ करते हैं तो लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसे पवित्र और पुण्य मास में, जो मास जो है पाप का मोचन कर रहा है, पुण्य को प्रदान कर रहा है और भगवत भक्ति हमारे को प्रदान कर रहा है, ऐसे पुण्य मास में ठाकुर जी की कृपा से आज हम 23वें दिन ठाकुर जी के चरणों में कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा का गान कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है कल की कथा में श्रवण किया लक्ष्मी और अलक्ष्मी का। किसका श्रवण किया? लक्ष्मी और अलक्ष्मी का श्रवण किया। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि के साथ मां लक्ष्मी श्री देवी प्रकट हुई, लेकिन उससे पहले जब श्री देवी प्रकट हुई, उससे पहले जो अलक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया था। लक्ष्मी जब प्रकट हुई उससे पहले जो अलक्ष्मी प्रकट हो गई थी। और क्योंकि अलक्ष्मी गुणों का जो है, जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उस वस्तु के अनुसार वो वस्तु जो है दी जाती, अर्पण की जाती कि कौन सी वस्तु किसके लायक है। अगर उदाहरण के तौर पे कोई जो है सोने का छल्ला बढ़िया सा, तो सोने का छल्ला जो है स्वयं स्त्री या पुरुष उसको श्रृंगार रूप में धारण कर देंगे, बढ़िया सोने का कड़ा हो। लेकिन वही लोहे का कड़ा हो तो उसको धारण करने में थोड़ा संकोच, केवल फैशनी लोग उसको धारण कर सकते हैं, नहीं तो आम उसको जो है धारण नहीं करेंगे। तो वही आज यहाँ पे हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले अलक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अलक्ष्मी अभी जो है एक जगह स्थापित है। और जब लक्ष्मी प्रकट हुई, जब कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, तो सारे देवताओं ने विचार किया कि भाई ये लक्ष्मी, ये जो श्री देवी प्रकट हुई है और ये जो कौस्तुभ मणि प्रकट हुई है, इसका स्वामी तो केवल एक ही हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी का जो रूप देखे, लक्ष्मी के जो गुण देखे, कौस्तुभ मणि का जो प्रभाव देखा, तो बोला इसका मालिक सिर्फ एक हो सकता है। बोला कौन हो सकता है इसका मालिक? बोला जो सारे संसार का मालिक है, जो सारे त्रिलोकी का मालिक है, इसका मालिक सिर्फ वही हो सकता है। और सारे देवताओं ने श्रीदेवी यानी लक्ष्मी को और कौस्तुभ मणि को जो है भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान को बोला हे प्रभु, हे जगत के आधार प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, ये जो लक्ष्मी श्री देवी प्रकट हुई है
और जो एक कौस्तुभ मणि प्रकट हुए हैं इनको आप स्वीकार करो। यही कथा सुनी थी ना कल। तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी देवी को जब भगवान विष्णु को दे दिया तो भगवान विष्णु ने भी श्री देवी यानी मां लक्ष्मी से कहा, भाई तुम जो है समुद्र से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनयम श्रीरंग धामेश्वरी। किसकी तनया किसकी है? बोला समुद्र की। प्रकट कहां से हुई है? बोला समुद्र से। समुद्र मंथन हुआ ना तो वहीं से प्रकट हुई। तो जब भगवान विष्णु को दिया तो भगवान विष्णु ने बोला, हे लक्ष्मी, देवताओं ने जब तुम्हें मुझे दे दिया है तो ऐसा करो, अब हम विवाह कर लेते हैं। क्या करें? हम विवाह कर लेते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और लक्ष्मी तुरंत हाथ जोड़े, हे प्रभु विवाह तो मैं कर लूं, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अभी मेरी बड़ी बहन कुंवारी बैठी हुई है जिसका नाम ज्येष्ठा यानी अलक्ष्मी है। हे प्रभु मैं विवाह तो कर लो, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी ज्येष्ठा वो भी कुंवारी है, उसका विवाह पहले संपन्न करवाओ, फिर हम विवाह करेंगे। सनातन धर्म की रीति भी यही है कि पहले बड़ों का विवाह होना चाहिए, फिर बाद में छोटे का, तो पहले उसका विवाह करवाओ। भगवान ने कहा लक्ष्मी से, लक्ष्मी सोचने की जरूरत नहीं, अभी व्यवस्था करता हूं। और उदालक ऋषि को बुलाया। उदालक ऋषि को बोलो, बोला हे उदालक, ये अलक्ष्मी है, तुम इनके साथ विवाह कर दो। भगवान का आदेश शिरोधार्य। उदालक ऋषि ने वो अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन से विवाह किया। और जब विवाह संपन्न हो गया, उदालक ऋषि उसको आश्रम ले गए। लेकिन आश्रम में उसने मंत्रों की ध्वनि सुनी, आश्रम में उसने वेद की ध्वनि सुनी। तो अलक्ष्मी थी, उसको ये पसंद नहीं आया। अलक्ष्मी ने बोला मैं यहां नहीं रहूंगी। बोला क्यों? बोला यहां मंत्र चलते हैं। बोला मैं यहां नहीं रहूंगी। बोला क्यों? बोला यहां वेद पढ़ा जाता है। बोला फिर कहां रहोगी? बोला जहां पर पापाचार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार होता होगा मैं उस जगह पसंद करूंगी। जहां पे मद्यपान होता होगा, मांस का सेवन होता होगा, मैं उस जगह निवास करूंगी। उदालक ऋषि के गले में संकट पड़ गई भाई। बोला ये कैसा विवाह करवाया भगवान ने, इसको कहां रखूंगा मैं? मैं हुआ संत, मैं हुआ महात्मा, मैं तो वेद ही पढ़ूंगा, मैं तो मंत्री पढ़ूंगा, भगवान ने तो संकट डाल दिया गले में, कहां रखूंगा इसको? उदालक ऋषि ने उसको बोला सुन, बैठ जा इस पीपल के पेड़ के नीचे और मैं तेरे लिए स्थान ढूंढ के आता हूं। बढ़िया सा कोई स्थान होगा मैं ढूंढ के आता हूं। और उसको बिठाया, अपने आप ऋषि 9 2 11 हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऋषि ने बोला प्रभु संकट आपने मेरे गले में डाला, आपका संकट आपको अर्पण, मैं तो चला। अब उदालक ऋषि वहां से 9 2 11 हो गए। समय बीता, कुछ दिन बीते, जब वो अलक्ष्मी समझ गई कि वापस आने वाला नहीं है, रोने लग गई। साउंड बढ़ाया धीरे धीरे, पहले थोड़ा रोई, फिर ज्यादा रोई। पहले इतनी रोई कि आसपास के लोग परेशान हो गए, फिर थोड़ा और ज्यादा रोई, सारे नगर के लोग परेशान हो गए। फिर और साउंड बढ़ाया, महाराज पूरी सृष्टि जो है कांपने लगी। महाराज उससे और ज्यादा रोने लगी तो ये रुदन की आवाज सीधा बैकुंठ को चले गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। बैकुंठ में लक्ष्मी ने बोला प्रभु आपने तो बोला था बहन का विवाह कर दिया, वो तो रो रही है, कैसा विवाह करवाया आपने? भगवान ने कहा विवाह तो करवाया था, पतिदेव 9 2 11 हो गया है। ये भाषा है मेरी समझाने की, ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो भाषा भाव से समझा रहा हूं आपको, बस ऐसा नहीं लिखा हुआ यार। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु वो तो मेरी बहन है, उसके दुख, उसका दुख मुझे देखा नहीं जाएगा। बोला क्या करें? बोले चलो वहां उसको समझाओ, उसको किसी प्रकार से शांत करवाओ। तो आज बैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी नारायण जो है उतर के आए पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा वो दिन कौन सा था? शनिवार। और वो जब नीचे उतर के आए तो अलक्ष्मी को विष्णु ने समझाया, हे अलक्ष्मी क्यों रोती? बोला पति भाग गया। बोले भाग नहीं, तुझे निवास चाहिए, तुझे रहने के लिए जगह चाहिए? बोला हाँ। बोला तो ये पीपल का पेड़ है ना, इसी के नीचे रह, यहीं पे सदा निवास कर। अलक्ष्मी को समझाया। लेकिन हे अलक्ष्मी बात सुन ले, एक दिन तू यहां नहीं रहेगी। बोला कौन सा? बोला शनिवार के दिन। बोला क्यों नहीं रहूंगी? बोला शनिवार को मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ यानी लक्ष्मी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे निवास करूंगा, इसलिए तो
शनिवार को मत रहिए, बोले अन्यत्र दिन तो यहां निवास कर। और कल की कथा का सार पता क्या था? कल की कथा का सार ये था कि जब भी आप मंदिर जाओ तो सामने अस्वस्थ यानी पीपल के पेड़ के सामने खड़े होकर के नमस्कार करो। पीपल, भगवान श्री ब्रह्मा जी का ध्यान करो, भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करो, मां भगवती लक्ष्मी का ध्यान करो, उनको प्रणाम करो, और साथ में लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को भी प्रणाम करो और बोलो हे अलक्ष्मी, तेरे ऊपर भगवान विष्णु ने कृपा करी है और भगवान विष्णु ने तुझे अपने पास रखा, यानी पीपल में स्वयं विष्णु है। तो बोलो हे अलक्ष्मी, तेरे ऊपर भगवान ने कृपा करी है, तुझे भगवान ने अपने पास रखा है, तो हे अलक्ष्मी ऐसी कृपा करना, हमारे घर में कभी दुख ना आए, हमारे घर में कभी रोग ना आए, हमारे घर में कभी व्याधि ना आए, ऐसी अलक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करे। और बोला अगर ऐसा प्रणाम करते तो क्या होगा? बोला ऐसा प्रणाम करने से लक्ष्मी संतुष्ट हो जाएगी। जो अलक्ष्मी की छोटी बहन है यानी हमारी जगत जननी परम्बा मां भगवती लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी कि इन्होंने मेरी बहन का सम्मान किया। और फिर लक्ष्मी क्या करेगी? बोला वो लक्ष्मी आपके घर में निवास कर देगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और साथ में कथा का सार ये था, केवल शनिवार छोड़ करके अस्वस्थ यानी पीपल के पेड़ के बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दबाते हैं पीपल के पेड़, धक्का मारते हैं, ऐसा लगता है कि उखाड़ के फेंक जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। नमस्कार करने का भी आजकल नया तरीका है, कोई सेवा करने का भी नया तरीका। वो सोच रहे हम सेवा कर रहे हैं, इतना जोर दे दे तो पेड़ हिलने लग जाता है। शिवलिंग में चले जाओ, आप शिवलिंग में ऐसे सेवा करने के लिए ऊपर से ऐसे दबा देते हैं शंकर भगवान को। भगवान को बोलते होंगे बेटा तूने तो मेरी जटाई उखाड़ दी, इतना दबा देते। मतलब सेवा जब आप करो, देखो कथा भाई कहीं की कहीं चले जाती है, बाद में वापस आ जाएंगे, है ना। तो जब सेवा आप करो ना, तो सेवा इस भाव से करना चाहिए जैसा अपना बालक। कैसे? अगर हमने जोर से पकड़ दिया कहीं पीड़ा ना हो, कहीं भगवान को हमने जोर से ठाकुर जी हो या शंकर जी हो, तो इतना इतना धैर्य से और इतने प्रेम से पकड़ो उसको। ऐसा सोचो कि उस समय जो मेरे हाथ का जो बंधन है वो कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं, कहीं ठाकुर जी को पीड़ा तो ना हो रही, कहीं शंकर जी को पीड़ा तो ना हो रही। क्योंकि भावम तिष्ठन्तो देवता, जब तक आप उस सेवा में भाव नहीं लाओगे, जब तक आप उस सेवा में प्रेम नहीं लाओगे, तब तक न शंकर जी प्रसन्न होंगे न ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और जब आपकी सेवा में, जब आपकी वह भक्ति में प्रेम आ जाएगा, जब आपकी भक्ति में भाव आ जाएगा, तो शंकर जी का शंकर जी साथ वह सारे देवताओं के साथ आपको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। पहला सार था। दूसरा सार ये है, अब ये जो है लक्ष्मी का जो है कल आपने जो है वर्णन सुना कि इस प्रकार से जो है लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ। अस्वस्थ यानी कथा कहाँ चली थी कि शौनकादि ऋषि ने बोला था कि अस्वस्थ यानी पीपल के पेड़ का महत्व क्यों है इतना, वो क्यों पूजा जाता है और अन्यत्र दिनों उसमें हाथ क्यों नहीं लगाया जाता। तो तब सूत जी ने कहा कि इस प्रकार से वहां अलक्ष्मी का निवास है, बार बार अलक्ष्मी को स्पर्श करोगे तो अलक्ष्मी भी एक दिन बोलेगी चल बेटा मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आपको लक्ष्मी चाहिए कि अलक्ष्मी? क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए ना। तो अलक्ष्मी को बार बार पंगा मत दो, उससे क्या करो? अलक्ष्मी से पंगा मत दो, उसको तो नमस्कार करो, उसको वंदन करो, उसको प्रणाम करो, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। और इसलिए करो कि हे लक्ष्मी, हे अलक्ष्मी कृपा कर घर में रोग ना आए, हे अलक्ष्मी कृपा कर घर में कोई दोष ना आए, हे अलक्ष्मी कृपा कर घर में सदा शांति बनी रहे। ऐसी उससे प्रार्थना करो। और जब उससे प्रार्थना करोगे तो लक्ष्मी खुश हो जाएगी और लक्ष्मी आपके पीछे चलते चलते आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। यह कल की कथा का सार। और उसके बाद ये कथा कहाँ गई थी? कल ये कथा गई थी स्वयं जो है कार्तिक के मुखारविंद और शंकर भगवान के मुखारविंद से। क्योंकि कथा जगह जगह सुन रहे हैं ना भाई। अब जैसे आप कथा सुन रहे हो, कल किसी का फोन आया था, पंडित जी मैं थोड़ा सा जो है आपका जो है जो मंत्रोच्चार आपकी जो कथा है उसको हम बहुत सुनते हैं, तो आप समय पे कथा डाल दिया करो। तो कथा तो जगह जगह सुनते हैं ना लोग,
चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो। तो ये कथा जो चल रही है कहाँ चल रही है, मैंने पहले भी बताया था। एक जगह ये चल रही है स्वयं भगवान कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं, दूसरी जगह जो है नारद जी पृथु को सुना रहे हैं, है ना, तीसरी जगह सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और महाराज हमने सोचा ये तीन ही जगह चल रही थी, ये तो कैलाश में भी चल रही है। शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिक को भी ये कथा सुना रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब इधर महाराज क्या हुआ, कल का जो है अध्याय में, जो है कल के अध्याय में प्रारंभ किया था। कार्तिकेय ने पूछा, हे प्रभु ये कार्तिक का महीना है, ये प्रभु ये पद्म नाम के ऋषियों को मैंने सुना, यानी भगवान विष्णु के ऋषियों को मैंने सुन लिया, भगवान विष्णु क्या क्या लीला करते हैं ये मैंने सुन लिया। पर हे प्रभु फिर भी ये जो संसार है, हे प्रभु फिर भी ये जो पृथ्वी है इसका नाम है दुखालय। दुखालय, कोई सुखी नहीं है। कल सुनो बोला था ना, मुझे याद नहीं रहता है, कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। पर यहां शांति तो किसी के पास नहीं है, संतोष तो किसी के पास नहीं, क्योंकि सृष्टि है, क्योंकि मृत्यु लोक है। न कोई जो है सुख में है, न कोई शांति में है, न कोई वह साधन में। कोई वह धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई संबंध से परेशान है, लेकिन परेशान जरूर है। अब चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे जो है वृद्ध हो, सब परेशान है। जवान परेशान है कि मैं नौकरी कहाँ करूंगा, बूढ़ा परेशान है मेरे शरीर के रोग कब जाएंगे, बच्चे परेशान है कि विद्या में सफल कैसे होंगे, लेकिन सुखी कोई नहीं। तो कार्तिक पूछ रहे हैं, प्रभु ये जो दुखान है, ये जो संसार है, ये दुख का कारण बना हुआ, अब ऐसा साधन बताओ आप ये दुख समाप्त हो जाए, ये जो है शांति आ जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन तृप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन बताओ आप। और साथ में कह रहे हैं, ये प्रभु विस्तार पूर्वक वैष्णव धर्म महत्व में बतलाई। और साथ में कहा, प्रभु ये जो मालती का फूल है, ये जो आंवले का फल है, ये जो है केतकी का फूल है, ये जो नैवेद्य है, ये जो तीर्थों का जल है, इनका स्नान, इनका सेवन, इनका दान, इन सब का मुझे वर्णन सुनाइए। आपने बहुत कथा सुना दी, बीच में जगह जगह आपने बहुत सारे नाम लिए। कभी आप बोल रहे कि आंवला भगवान को प्रसन्न करता है, तो वो आंवला क्यों प्रसन्न करता है, कितना प्रसन्न करता है, आंवले का दान, आंवले का सेवन कितना फल देता है। चंदन भगवान को अर्पण जब करो तो वो चंदन का परिणाम क्या है, पुष्प जब भगवान को अर्पण करो तो उसका परिणाम क्या है, मैं सब सुनना चाहता हूं। इसीलिए जब जो है कभी पूजन करवाते हो ना आप लोग, पूजन पंडित जी से जब पूजन करवाते हो तो उस पूजन को आनंद के लिए मत करवाइए, बुरा मत मानिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब आप पंडित जी से पूजन करवाते हो तो केवल संतोष के लिए मत करवाइए कि मैंने जो है जन्मदिन पूजन करवा दिया, या मैंने तुलादान करवा दिया, या मैंने जो है महामृत्युंजय पाठ करवा दिया, या मैंने चंडी पाठ करवा दिया, बल्कि उसको समझने के लिए करवाइए। क्या करवाइए? उसको समझने के लिए करवाइए। जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारे भाव पैदा नहीं होंगे, और समझ जब जाएंगे हम तो हमारे भाव पैदा हो जाएंगे। समझ जाएंगे हम जब, तो हमें उस चीज से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और फिर हम उस चीज को आनंद से करवाएंगे, और फिर उस चीज का परिणाम हमारे को 100% परिणाम भी प्राप्त होगा। एक ना पुण्य वाचन आता है, पूजन जब बड़ा पूजन कोई करवाते हैं तो एक नाम पूजन का नाम है पुण्य वाचन। अब उस पूजन में जो है 3 लोग बैठे हुए, एक तरफ भगवान का स्वरूप जो है कलश है, जो स्वयं भगवान है, और बीच में बैठे हुए पंडित जी वकील के रूप में। समझ लीजिए आप इसको सरल भाषा में, मजाक के भाषा में बता रहा हूं आपको कि बीच में बैठे हुए पंडित जी वकील, और सामने बैठा है जजमान, जिसका केस जो है वो ब्राह्मण ने ले रखा है। अब जो है वो ब्राह्मण के हाथों में पकड़ा रहा है क्या? फूल, कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इस फूल से भगवान का पूजन करूं। क्या बोल रहा है ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ये फूल भगवान को चढ़ाता हूं,
इस फूल को जो है आपके द्वारा इसको आप भगवान को जो है अर्पण कर दीजिए। तो ब्राह्मण उस फूल को चढ़ा रहे था भगवान को, साथ में बोला, क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी बसते पुष्पेषु, लक्ष्मी बसते पुष्करे, शामे बसत हुए नित्यम। जजमान क्या बोल रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है कि मां भगवती लक्ष्मी जो है फूलों में रहती है। हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है कि मां भगवती लक्ष्मी देवी पुष्कर, पुष्कर तो ब्रह्मा जी का निवास है, तो फिर क्यों बोला पुष्कर? पुष्कर मतलब ये कर का मतलब जो है इनमें लक्ष्मी का निवास है। तो हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है लक्ष्मी फूलों में निवास करती है। हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है लक्ष्मी पुष्कर में निवास करती है। तो मेरी इच्छा है मैं मां भगवती को फूल चढ़ाऊं ताकि वो मां लक्ष्मी मेरे घर में भी निवास करे। और ब्राह्मण को पकड़ाकर ब्राह्मण फूल चढ़ा रहे हैं और ब्राह्मण कह रहे हैं कि सौश्री अमस्तो हो। हे जजमान, मैंने लक्ष्मी को जब फूल चढ़ाया, मैंने कलश को जब फूल चढ़ाया, तो चढ़ाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद तुम लक्ष्मी बान बन जाओगे, यानी लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेगी। तो क्या बोलने का भाव, जब आप इन ऐसी चीजें समझोगे पूजा में, जब ऐसे भाव आप पूजन में जो है प्रत्येक चीज का समझोगे कि मैं फूल क्यों चढ़ा रही हूं, मैं दीप क्यों चढ़ा रही हूं, भगवान को दीपक क्यों दिखा रही हूं, मैं तिलक क्यों चढ़ा रही हूं, गंधा पान को बोला हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान को तिलक लगाती हूं, ये तिलक लगाता हूं। तो ब्राह्मण बोल रहा है चिंता मत कर जजमान। बोले क्या होगा? बोला सौमंगल चास्तो, तूने भगवान को तिलक का पूजन किया भगवान का, आज के बाद तेरे साथ मंगल ही मंगल होगा और तेरे घर में मंगल ही मंगल होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोलने का भाव क्या है, जब हम समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज का पूजन कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे मन में भाव और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हम समझेंगे नहीं, होगा क्या, कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन बाद और शॉर्ट हो जाएगा। पहले क्या था कि पूजा का 2.5 घंटा था, अब जैसे ही पंडित जी जाते हैं ना पूजा के लिए, तो पहला सवाल होता है पंडित जी समय कितना लगेगा। पहला सवाल ये होता है पंडित जी समय कितना लगेगा। पंडित जी की जो है जो वेद मंत्र बोलना नहीं था ब्राह्मण ने सोचा क्या वेद मंत्र बोलो जब ये पहले ही समय की जो है पूछ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, समय कितना लगेगा? क्योंकि हम उस चीज को समझ नहीं पाए और अब हमारे भाव नहीं है, तो हम सोच रहे हैं यार पंडित जी फटाफट 1 घंटे में निपटा दें, क्योंकि हमारे को समझ तो है नहीं, उन मंत्रों को हमने समझा नहीं। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन तो हम बोलेंगे पंडित जी इस मंत्र को बहुत आराम से बोलो, आप जल्दी मत बोलो। उस दिन क्या होगा, पंडित जी जो आप मंत्र बोल रहे हैं इसको जल्दबाजी मत करो, आराम से बोलो, क्योंकि हमारे भाव प्रकट हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे बोल क्या रहे। हम उदाहरण के तौर पे जब हम मंदिर में आते हैं, आज आपको नींद वाली कथा सुनाऊंगा ताकि नींद आ जाए आपको 1 घंटे तक। बोले बाल कृष्ण भगवान की। किताब में तब घुसेंगे, कार्तिक महीने में तब घुसेंगे। हम उदाहरण के तौर पे हम मंदिर में जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले मंदिर के द्वार पे घंटा लगा होता है और महाराज भगत, ओहो आनंद आ जाता है। मतलब पंडित जी जब घर से यहाँ से 12 बजे घर जाते हैं तो 1 घंटे तक जो टन 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 जो है बजती रहती घंटी, तो भी उसकी आवाज चलती रहती। लेकिन जिसने बजाया उसको भी ये पता नहीं कि हमने घंटी बजाई क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटी। तो बोला आगमर्थं च देवानं निगमर्थं च राक्षसं। जब कांसा बजता है ना, कांसा, आप जब लोहा बजाओगे ना तो उस लोहे की आवाज आएगी ठन, मतलब आपके कानों के अंदर तो जाएगी नहीं। आप सोना बजा दो, आप जो पीतल बजा दो, उसकी आवाज जो है कानों तक, पूरे कानों की गहराइयों तक भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही घंटी को जो है कांसा बजेगा तो आगमर्थं च देवानं, ये उसका नाम सुना होगा ना आपने, सीधा ब्रेन के अंदर जा रहा है, कानों के रास्ते सीधा आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में उसकी आवाज जा रही। कभी बजा के अनुभव करके देखना। और जब ऐसी आवाज जब हमारे हृदय में पहुंचती है, जब ऐसी आवाज हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, तो उससे पता क्या होता है कि आगमर्थं च देवानं, जितना जो है, और निगमर्थं च राक्षसं, बोला जितने राक्षस है ना वो बाहर भाग जाते हैं।
अच्छा, राक्षस कहते किसको है? मैंने पहले भी बोला था कि राक्षस सींग लगा के थोड़ा आते, ये तो एक कल्पना है कि उसके सींग थे, उसकी पूंछ थी है। राक्षस कहते किसको है? प्रत्येक बुद्धि के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर राक्षस भी बैठा हुआ है और देवता भी बैठा हुआ है। और निगमर्थन च राक्षसम, जब हम घंटी बजाते हैं तो अंदर बैठे हुए राक्षस, और अंदर राक्षस कौन कौन से हैं? राग, द्वेष, ईर्षा, मत्सरता, टेंशन, तनाव, ये सारे राक्षस हमारे अंदर बैठे हृदय में। और जैसी ही कांसी की घंटी बजेगी और उसकी आवाज जब हृदय में और मन मस्तिष्क में जाएगी तो वो जो अंदर बैठे हुए राक्षस वो भाग जाएंगे। निगमर्थन च राक्षसम, और पहला क्या कहा कि आगमर्थन च देवानम, और जितने देवता हैं वो हमारे हृदय में आ जाएंगे। अब देवता कौन? देवता कौन है? बोला अच्छे विचार, सुंदर विचार, पवित्र विचार, पवित्र मन, ये देवता। और जैसी घंटी बजेगी वो राक्षस भाग जाएंगे और देवता यानी शुभ विचार, अच्छे विचार, मन की मत जो है सुंदरता बनती रहेगी। निगमर्थन च राक्षसम सर्वभूतितार्थाय, और अगर सार्वभूत सभी भूतों का कल्याण चाहते हो, सर्वभूतितार्थाय घंटानादम करोम्यहम्। हो सकता है मैं गलत हूं, जरूरी नहीं, क्योंकि संस्कृत तो अथाह है, अपार है, ये जो पुराण है ना ये भवसागर है। लेकिन सर्वभूत, भूत मतलब शरीर को भी भूत कहा गया। सर्वभूतितार्थाय घंटानादम करोम्यहम्, इसीलिए मैं घंटा का वादन करता हूं। और आज तक किसी को पता ही नहीं घंटी क्यों बजा रहा, केवल वैसे टन 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 बजाए जा रहे। तो ऐसे भाव जब आपके मन में मंदिर में आएंगे तो होगा क्या? मन भी प्रसन्न हो जाएगा, तन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। और जब मन प्रसन्न हो, सब चीज मन पे ही आधारित है। मन एक ऐसी चीज है, मैंने परसों सुनाया था कि मन ही परेशान है, मन ही सुख पा रहा है, मन ही दुख पा रहा है, मन ही रोग पा रहा है, मन ही पीड़ा पा रहा है। मन में अगर चिंता आ जाए तो कौन थे कबीरदास से, पता नहीं कौन से थे, जिन्होंने कहा था कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। बोला जब चिंता आ जाती है ना तो मन, जितने भी चतुराई होती है, जितनी भी बुद्धि होती है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लग जाती है। जब चिंता आ जाती है ना तो मन की चतुराई जब समाप्त हो जाती है, कम होने लग जाती है, और चतुराई जब कम होने लग जाएगी तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। और जब चतुराई घटेगी तो दुख भी आएगा, टेंशन आएगी ना, दुख आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? दुख से घटे शरीर, और जब दुख होगा तो शरीर घटेगा, शरीर में रोग व्याधि उत्पन्न होंगी। तो इसलिए चिंता को दूर करना है, मन के तनाव को दूर करना है, मन को अगर प्रसन्न रखना है, तन को अगर तृप्त रखना है, तन को अगर प्रफुल्लित रखना है तो परमात्मा की शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। यही एक दवाई है। चाणक्य जी ने तो कहा, चाणक्य जी ने दवाई बताई 3 प्रकार की। मैंने बोला क्या आज तो पुराण में बाद में घुसूंगा मैं, केवल 10 मिनट के लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति शास्त्र में तो दवाई बताई। बोले क्या बताई कि पूर्व जन्म कृतम पापम हानि मृत्यु सुखम दुखम। बोला हे मानव समझ ले मेरी बात, तुझे जो तनाव आ रहा है, तुझे जो टेंशन आ रही है, तेरे जो है परेशानी आ रही है, तेरे को जो हानि आ रही है, तेरे को जो सुख मिला है, तेरे को जो यश मिला है, तेरे को जो वैभव मिला है, तेरे को जो रोग मिला है, आज का कोई लेखा जोखा नहीं। बोला फिर, बोला पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तुझे यहां मिल रहा है। तो पहला सवाल पता क्या आता है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, जीव हैं, माया से ग्रसित हैं। आपने सुखदेव वाली कथा तो सुनी होगी। सुखदेव जी वे जब वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में थे तो 12 वर्ष तक, ऐसा बताते हैं 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। और सिर पर क्यों रहे, बाहर क्यों नहीं आए? बोला इसलिए नहीं आए कि जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। और महाराज जब भगवान ने आश्वासन दिया और सुखदेव जी ने जन्म लिया तो जैसे ही शुद्ध स्नान करवाया, सुखदेव जी ने पहला वस्तु कमंडल मांगी
और भिक्षाम देहि करते हुए सीधा जंगल को चले गए। बोले बाबा कृष्ण भगवान की। और क्यों? क्योंकि हम तो माया से ग्रसित हैं। सुखदेव जी को तो आशीर्वाद दिया था भगवान ने, इसलिए वो माया से परे हुए। लेकिन हम जो जीव हैं, हम जो मनुष्य हैं, माया से ग्रसित हैं, मोह से ग्रसित हैं, ममता से ग्रसित हैं। और पहला सवाल माइंड में क्या आता है कि यार इतने पुराने, इतना बुरा कर्म किया था हमने जो हमारे को परेशानी मिल रही है। चाहे कितना भी कोई सुख हो, लेकिन उसको थोड़ा भी परेशानी हो ना, वो दोष देते हैं भगवान, ऐसा क्या किया मैंने, बुरा तो किया ही नहीं। अरे भाई आज नहीं किया तो पिछला तो क्या होगा? पूर्व जन्म कृतम पापम, बोला पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारे को हानि, व्याधि, रोग मिलता है। तो चाणक्य को जो है किसी ने पूछा, बोला महाराज अगर ऐसा है तो फिर क्या करें? क्योंकि प्रारब्ध से तो मिल रहा है हानि, परेशानी, रोग, व्याधि, तो क्या करें? बोला दवाई खाओ। क्या बोला? दवाई खाओ। बोला कौन सी दवाई खाएं? बोला होम यज्ञासि वर्चनम, पूर्व जन्म कृतम पापम हानि मृत्यु सुखम दुखम तस्य चा औषधि दानम। बोला उसकी दवाई खाओ तुम लोग। बोला कौन सी दवाई खाएं? भाई दवाई तो कई है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक है, कौन सी दवाई खाएं? तो तब जो है चाणक्य ने बोला होम यज्ञासि वर्चनम। बोला क्या करो? आप समय समय पर भगवान के नाम का यज्ञ यानी होम करवाते रहो। जो ग्रह खराब कर रहा उसका हवन इत्यादि करवाते रहो, पहली दवाई। और दूसरी, क्योंकि चाणक्य ने तो पूरी डोज बताई ना, जैसे डॉक्टर लिखते हैं इतनी गोली खानी है सुबह शाम, तो चाणक्य ने दूसरा जो बताया, बोले यज्ञ। अब यज्ञ में क्या क्या बताया? यज्ञ में आप स्वयं शाम सुबह शाम बैठो, जिन गुरु की आपने दीक्षा ले रखी उनकी माला को पूरा जरूर करो। यज्ञ आप जो है दान, जो है जप करो। बोला यज्ञ में क्या क्या आता है? बोला दान, आप जो है अन्न का दान करो, आप वस्त्र का दान करो, जो वस्तु आप दान कर सकते हो दान करो। तीसरा यज्ञ में क्या आता है? बोला तीर्थ करो। यज्ञ में तो बहुत सारी चीज आ गई ना, तीर्थ यज्ञ आता है, दान यज्ञ आता है। तो आप जो है बहुत सारे दान करो, धर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये यज्ञ है। और तीसरी एंटीबायोटिक दवाई पता क्या बताई? बोले शिवार्चना, भगवान शंकर की अर्चना सुबह शाम दिन दोपहर करते रहो। सुबह शाम खाली टाइम में दिमाग को फालतू चलाने से बढ़िया क्या करो? ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करो। चलते उठते बैठते फिरते आप जो महामंत्र का जाप करते रहो। बोले 3 प्रकार की दवाई है, इन दवाइयों को अगर खाते रहोगे आप तो न रोग आएगा, न दोष आएगा, न अप्रसन्नता आएगी, मन संतुष्ट रहेगा, मन तृप्त रहेगा, घर में मंगल होगा, हाथों से मंगल होगा, घर में सिद्धि बुद्धि रहेगी, घर में शुभ लाभ रहेगा और संतान सदा संस्कारवान रहेगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ज्यादा ही दूर चले गए हम, वापस आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो अब जो है ये कार्तिक मास का जो है हमने कल के अध्याय में जो है ये कथा कहां में हुई? कार्तिक जी ने पूछा था प्रभु ये बताओ आप ये हानि, परेशानी, रोग, व्याधि, टेंशन ये समाप्त कैसे हो, ये दूर कैसे हो? और साथ में कहा प्रभु चंदन लगाने से, फूल चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, ये सारी वस्तु चढ़ाने से क्या होता है? तो तब आज जो है भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय कि सतपुत्रे त्वया वत्सा तारको हम न संशया निश्चला केशवा भक्ति त्वया तिष्ठति सर्वदा। शंकर भगवान बोले हे कार्तिकेय तो धन्य है और तेरे साथ मैं भी धन्य हूं। शंकर भगवान बोले कार्तिकेय तू धन्य है और तेरे साथ मैं भी धन्य हूं क्योंकि मेरे परम आराध्य है भगवान विष्णु। शंकर जी के परम आराध्य है ना भगवान विष्णु, हरि व सदा हरि का चिंतन करते हैं। तो वो बोले हे कार्तिकेय तू धन्य और तेरे साथ मैं भी धन्य हूं। क्या कहा? बोला निश्चला केशवा भक्ति त्वया तिष्ठति सर्वदा। हे कार्तिकेय मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, ये पक्का समझ ले कि तू केशव की भक्ति यानी मधुसूदन यानी भगवान विष्णु की भक्ति तुझे प्राप्त होगी। और इस प्रकार जो है
नरेभ्यो वैष्णवा धर्मा यो ददाते दुर्योत्तमा ससागरा महे दाने तत्पुण्यम लभ्यते हि सा। जो मनुष्य सदा जो है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, जो मनुष्य सदा जो है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म किसको कहते हैं? भगवत भक्ति को ही वैष्णव धर्म, क्योंकि ये तो बहुत सारी लंबी हो जाएगी कथा फिर अगर वैष्णव धर्म पे हमने आख्यान शुरू कर दिया तो बोल रहे हैं कि हे कार्तिकेय, जो भगवत भक्ति, सीधा सरल ये समझ लो कि जो भगवान से प्रेम करता है, यह सीधा सरल ये समझ लो कि जो भगवान के चरणार बिंद का सदा चिंतन करता है, यह सरल ये समझ लो कि जो भगवान के चरणार बिंद की सेवा करता है ना। वैष्णव धर्म में यही चीज आता है सब। ज्यादा वैष्णव धर्म की तरफ हम गए तो लंबी कथा हो जाएगी, है ना। तो अब जो है बोला समुद्र सहित पृथ्वी, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, समुद्र को मिला करके और सारी पृथ्वी किसी एक आदमी की हो और वो आदमी जो है समुद्र सहित पृथ्वी का संकल्प समेत दान कर ले, उतना पुण्य उसका नहीं प्राप्त होगा जितना वैष्णव भक्ति का होगा, यानी भगवान की शरणागति का होगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। अगर कोई घमंड में रहे कि मैं तो इतना दान करता हूं, ओह समझ लो कि भगवान इसके नेड़े देड़े कभी नहीं आएंगे, ओह ये तो नाटक है। तो क्या बोला, जिसका प्रेम भगवान के चरणों में है उसको जो स्वर्ण दान का फल है, उसको गोदान का फल है। इसलिए सीधा मन एक ही चीज समझ लो सरल कि भगवान से प्रेम कर दो। अगर भक्त बनोगे, सोचोगे कि मैं पंडित हूं, मैं स्तोत्र का पाठ करूंगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो अच्छे अच्छे ऋषियों के शरीर में जो मिट्टी जम गई, तब जाके भगवान कहीं, वो चमन ऋषि का आपने सुना होगा, वो जो जमा हुआ था मिट्टी। और सुनो, आपने जो है सगर के 60,000 पुत्र जब गए तो उधर जो है 7 पुस्तें चले गई, तब जाके भागीरथ के समय भगवान प्रसन्न हुए। तो भक्त बनोगे तो भक्त में तो समय की अवधि न जाने कब कृपा करे लगन, लेकिन जब भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। और जब एक दूसरे जब प्रेमी बन जाते हैं तो प्रेमी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। एक प्रेमी भी थोड़ा दूर हो गया तो तड़प जाते हैं। ऐसा बन जाओ कि भगवान आपकी भक्ति में तड़पे, भगवान सोचे कब मेरा भक्त मेरे पास आए। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो आज जो है यहाँ पर जो है कार्तिकेय को बोला, हे कार्तिकेय, सारी सृष्टि का बोला कार्तिक मास में जो व्रत करता है, कार्तिक मास में जो तीर्थ करता है, कार्तिक के महीने में जो दान करता है, उसकी महिमा का मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। शंकर भगवान कहे इतनी महिमा, इतना पुण्य देने वाला है कार्तिक मास। और एक तो गोदानानि सर्वे यज्ञा सदक्षिणा, एकता पुष्करे वासा कुरुक्षेत्रे हिमालय, एक तो मधुर मथुरा तीर्थे वाराणस्यात्सो करे, एकता कार्तिको वत्सा सर्वदा केशवा प्रिया। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय सुन, तू अपने पुत्र से कह रहे, कार्तिकेय से कह रहे हैं कार्तिकेय ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा कथा का। स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, बोला संक्षिप्त समझ ली। बोला क्या? बोला सभी तीर्थों का दान, सारे तीर्थ में जाकर के बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, जितने शक्तिपीठ है, सारे तीर्थों का दान, उसके साथ गोदान, पहले सारे तीर्थों में दान, उसके साथ गोदान, और उसके साथ साथ दक्षिणा का दान, सभी यज्ञ, बोला सारे यज्ञों का दान, यज्ञों का यज्ञ करवाना, और साथ में पुष्कर कुरुक्षेत्र हिमालय कहां का बताया? बोला एकता मथुरा क्षेत्र, एकता पुष्कर वासा कुरुक्षेत्र हिमालय। ये समझ लो कि एक महीना में कुरुक्षेत्र में निवास करो, ये हिमालय में निवास करो, या पुष्कर तीर्थ में निवास करो, या एक तो मथुरा तीर्थ वाराणसी करे, बोले ये मथुरा में निवास करो या वाराणसी में निवास करो। ये सारी जगह, सारे दानों का, सारे जगह निवासों का, सारे जगह यज्ञ करने का
फल जितना है उससे 10 गुना ज्यादा कार्तिक के महीने के व्रत का फल है। बोले बाल कृष्ण भगवान। अब समझ लो कितना बड़ा तीर्थ। भाई लोग तरसते हैं कि मथुरा में 1 महीना निवास कर ले और जो भगवान के पास रह जाए कितना फल है उसका। पहले तो मन ही आनंदित हो जाता है। आप ठाकुर जी के पास 1 महीना रहो तो, आप हिमालय में रहो तो एकांत में, आप जो है वाराणसी में रहो तो जो मुक्ति का धाम है, शंकर जी के कहते हैं, शंकर जी के त्रिशूल पे टिका हुआ है ना। तो इतनी सारी जगह का जो पुण्य है, इन पुण्यों से भी 10 गुना ज्यादा कार्तिक के महीने का व्रत का पुण्य है। भगवान कह रहे इतना समझ ले कार्तिक को अपने बेटे। तो इस प्रकार से ईश्वर अच्छा युगों का भी परिणाम बताया। बोला हे कार्तिकेय सुन, क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा कृतियात युगम प्रोक्ता त्रेता तो क्षत्रियम युगम द्वापरम वैश्यमित्याहो शूद्रम कलयुगम स्मृताम। ये जो 4 युग है कौन कौन से? सतयुग, सतयुग द्वापर त्रेता है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। ये 4 युगों का वर्णन आया, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग। तो भगवान कह रहे हैं ये कार्तिकेय, ये चारों युग अलग अलग नामों से जाने गए। पहले सतयुग का नाम है और सतयुग को जो है ब्रह्म युग कहा गया है, ब्रह्मा जी का युग। और दूसरा बोला त्रेता को क्षत्रिय युग कहा गया, त्रेता को क्षत्रिय युग कहा गया। क्षत्रिय किसको कहते हैं? राजपूत इत्यादि, क्षत्रिय युग कहा गया है। और द्वापर को वैश्य युग कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं यदुवंश में इत्यादि में है, वैश्य युग कहा गया है। और कलयुग को शूद्र युग। मैं भी कार्तिक मास का महत्व बता रहा हूं। बोला कलयुग को जो है शूद्र युग माना गया। अब इसमें क्या कहा है? इन चारों युग में सबसे बढ़िया युग बताया कलयुग। अच्छा यहां पे भगवान शंकर ने भी कह दिया, अरे बोला आनंद नहीं आया उसमें, किसमें? द्वापर, उसमें त्रेता। बोला क्यों नहीं आया? भगवान के साथ रहे, भगवान के साथ नित्य किया, उसके बाद भगवान अपनी लीला धाम करके चले गए हैं। सतयुग में भी क्या आनंद है? बोला न वहां हानि है, न लाभ है, न सुख है, न दुख है, सब आनंद सम है। बोला आनंद नहीं। बोला फिर कलयुग में क्या? बोला कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान ने एक ऐसी औषधि फेंक दी जिसका नाम है नाम जाप, है ना। और इसमें ये नाम जाप, ये भगवत भक्ति, ये प्रभु की लीला, ये प्रभु की कथा, ये प्रभु का भजन, ये प्रभु का कीर्तन, ये प्रभु का तीर्थ इस कलयुग में ही प्राप्त हो रहा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि सतयुग द्वापर में तो तीर्थ स्वयं बने हैं ना, तो कहां से तीर्थ करेंगे? वहां तो तीर्थ बने हैं। लेकिन ये कलयुग में उन तीर्थों का अनुगमन, अनुसरण, अनुकरण करने का लाभ हमारे को प्राप्त हो रहा है। और साथ में कह रहे हैं कार्तिकेय कि कलो वत्सा मनुष्याणं शैथिल्यं स्नान कर्मणि तथापि कतिश्चामि स्नानं कार्तिकमागयो। और भगवान कह रहे हैं कलयुग में प्रभाव है, लेकिन जितना कलयुग का मैंने तुम्हारे को गुण सुनाए ना, अब गुण भी सुनो। ये तो गुण था, क्या बड़ाई ना, बड़ाई कहते हैं इसको। ये तो कलयुग के गुण थे, लेकिन अब गुण सुन। बोला क्या अब गुण है? बोला कलो वत्स मनुष्याणं शैथिल्यं स्नान कर्मणि। जो कलयुग के मनुष्य होंगे ना, आलसी नंबर 1 होंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्या होंगे? आलसी नंबर 1 होंगे। बोले क्या? बोला शैथिल्यम, आलसी होंगे। अब बोला और आलस भी किस चीज में? स्नान कर्मणि, स्नान करने में बहुत आलस्य करेंगे। अभी रुको, अभी नींद, अभी रुको, अभी तो टाइम बहुत है, 4 बजे उठना था, 1 घंटा और सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर उठ भी गए तो घर वाले माँ बोल रही है, पत्नी बोल रही जाओ स्नान कर लो। बोला रुक जा, अभी कहाँ टाइम हुआ। अपनी माँ को बोले माँ रुक जा, काहे को दिमाग खा रही है, रुक। पत्नी को कह रहे हे सुन तो भाई थोड़ी देर आराम तो करने दे, करूंगा स्नान। शैथिल्यम स्नान कर्मणि, बहुत शीतलता यानी बहुत आलस्य करेंगे। लेकिन जो आलस्य इन कर्मों में करेंगे, किसमें? स्नान में और संध्या में। बोले जो आलस्य करेंगे ना, वो व्यर्थ का समय गवा रहे। तैमर्त्य लोके न भय भार भूता। बोला वो मनुष्य कैसे है? इस पृथ्वी पर क्या है? वजन बना हुआ, भार, फालतू का भार।
बोलते हैं ना फालतू का भजन बनाओ, जिसको रद्दी कहते हैं, हमारे घर में रद्दी होते तोड़ के दे देते हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की। मेरी कथा सुनाने के थोड़ा ना उग्र भाषा है, थोड़ा अभी अनुभव नहीं है ना, जल्दी जल्दी भी बोलते हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, तो समझ लिया करो आप, जितना पल आता है। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो अब जो है बोला वो क्या बना हुआ है, भार बना जमीन पे। तो क्या करना चाहिए, पहला सूत्र कलयुग में आलस्य नहीं करना चाहिए। टाइम है भी 2-4 मिनट है, हाँ चिंता मत करो, मुझे पता है छुट्टियां बस। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है बोला पहला सूत्र क्या बताया, बोला आलस्य को, कलयुग है तो सुंदर युग, लेकिन इसमें पहला सूत्र है आलस्य का त्याग करो, समय पर संध्या करो और समय पर स्नान करो, क्योंकि स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से जो है जिसके दोनों हाथों, दोनों पैर, मन, वाणी अत्यंत संयमित रहने पर बोला जो है, अच्छा हाथ, पांव, वाणी, मुख बोला संयमित रखो। अब इसको और थोड़ा सरल समझाऊं। आपने भगवान सीताराम, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम सुना, क्या है, दशरथ। क्या नाम है, दशरथ। अच्छा दशरथ कैसे कहते हैं, किसको है? दशरथ की सरल परिभाषा समझ लो। दशरथ कहते हैं जिसकी 5 ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया कितनी है, 5, और कर्म इंद्रिया कितनी है, 5, टोटल कितने हो गए, 10। दशरथ कहते हैं जिसको अपनी 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियों पे नियंत्रण है, उस पे लगाम जिसकी है, वही दशरथ है। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो भगवान शंकर बोले इनमें जो 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, 5 कर्म इंद्रिया हैं, ये जो कथा बीच में दशरथ वाली आई है, ये तो मैंने उदाहरण दिया, यहाँ की कथा नहीं, ये मैंने उदाहरण दिया, है ना। तो भगवान शंकर कह रहे कार्तिकेय से कि हे कार्तिकेय, हे पुत्र, आपका मन, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपके कर्म संयमित होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं, आपको पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि मैं सोच क्या रहा हूं। और जो पता ना हो, जिसको पता नहीं हो कि मैं कर क्या रहा हूं, जिसको पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं, जिसको पता नहीं है कि मैं सोच क्या रहा हूं, वही निर्बुद्धि है, वही क्या है, सींग वाला। बोले बालकृष्ण भगवान की, है ना। तो इसलिए बोला है। और साथ साथ में क्या होना चाहिए कार्तिक के, वेद का अध्ययन। क्या होना चाहिए, वेद का अध्ययन। छोटे छोटे मंत्र सबको पता होना चाहिए। ये तो नहीं पंडित नहीं वे ठेका ले लेगा, पंडित को अपना दक्षिणा लेगा और चल पड़े, तुम्हें आता हो ना आता हो। लेकिन छोटे छोटे मंत्र, जैसे गंगा जी का मंत्र, जैसे सूर्य भगवान का मंत्र, जैसे पृथ्वी का मंत्र, जैसे दीपक का मंत्र, आपको भी पता होना चाहिए और आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए। आपके द्वारा आपके बच्चों को मिलेंगे सब कुछ संस्कार। केवल आपकी कथा सुने, बुरा मत मानना मेरी बात का, आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के साथ साथ जो इस कथा को अपने बच्चों के हृदय में भी उतारो। उनको छोटे छोटे संस्कार जो है दो। आप बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, ये जो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, कच्चा मिट्टी का घड़ा, तो बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े हैं। और माँ बाप क्या है, माँ बाप कुम्हार है, कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं ना। अब कुम्हार क्या करता है, कच्चे घड़े पे चित्रकारी कर देता है, बढ़िया चित्र बना देता है, और उसके बाद पकाता है उसको, और उसके बाद क्या सुंदर लगता है वो घड़ा। वैसे ही माँ बाप कुम्हार हैं, आपके बच्चे कच्चे घड़े, उन पे चित्रकारी करो बढ़िया। और जब बड़े होंगे ना, तो उस चित्रकारी की प्रशंसा लोग करेंगे, समाज करेगा, और सब बोलेंगे जिसने ये चित्र बनाया है ना, धन्य हो महाराज उनको जिन्होंने ये चित्र बनाया है। बोले बालकृष्ण भगवान। तो बोलने का भाव है, भगवान कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, वेद का अध्ययन। अब वेद का अध्ययन का मतलब यहाँ पे कथा आ गई, सुनाने में मेरा क्या जा रहा है, आप अनुसरण करो न करो। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो इसमें बोला बच्चों को, जो अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। संस्कार क्या दो, सनातन का पता कम से कम बच्चों को होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे भगवान क्या है, भगवान को जो है महत्व बच्चों को पता होना चाहिए। हम पृथ्वी में जो कदम रख रहे हैं, उस पृथ्वी का जो है मंत्र उनको पता होना चाहिए।
हम जो सूर्य नारायण भगवान सामने जो प्रकट हो रहे हैं वो सूर्य नारायण का उनको पता होना चाहिए। बच्चों को ये पता है कि विज्ञान वाले क्या सिखाते हैं, लेंस लगाते हैं सामने और सामने कागज रखते हैं और सूर्य का जो किरण उस लेंस से टकराती है और कागज को जला देती है। जब विज्ञान ये सिद्ध कर रहा है, जो विज्ञान हमारे वेदों से प्रकट हुआ है, जो विज्ञान हमारे जो है शास्त्रों से प्रकट हुआ है, वो आप विज्ञान आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते? हनुमान चालीसा में जो है सूर्य की दूरी बताई गई, न जाने कितने 100 साल पहले। आजकल वो जो चंद्रमा पे गया है ना, उसने बताया चंद्रमा पे एक यान गया था। हमारे को इंग्लिश तो आती नहीं भाई, तो चंद्रमा पे टीवी में देखा हमने, चंद्रयान एक गया जो ऊपर चंद्रमा पे, वो चंद्रमा के चंद्रयान ने बताया कि चंद्रमा पे 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की रात होती है। वो चंद्रयान ने बताया। और महाराज हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हजारों 100 साल पहले, कई वर्षों कई शतों युगों से जो ये चला आ रहा है कि 15 दिन जो शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष है। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो जब हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देंगे, छोटे छोटे मंत्र जो है सिखाएंगे, बच्चों को इसमें रुचि उत्पन्न होगी। नहीं तो महाराज आज की मैं आपको दुखद घटना ये बता दूं, कोई ब्राह्मण अपने बच्चे को ब्राह्मण नहीं बना रहा। एक दिन ऐसा होगा कि टैप रिकॉर्ड से जो है, टीवियों से जो है मंत्र चलेंगे और लोग अपने आप पूजा करेंगे, ब्राह्मण नहीं पैदा होंगे। ब्राह्मण होंगे लेकिन वो ब्राह्मण जो है मंत्र नहीं पढ़ेंगे। जो ब्राह्मण आज है, मैं सत्य बता रहा हूं, वो ब्राह्मण जो अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बना रहा। उसको पता है कि लोगों की रुचि इसमें है ही नहीं, और जब रुचि नहीं है तो लोग उपहास उड़ाते हैं ब्राह्मण। तो ऐसी नौबत ना आए। अगर आपके द्वारा अगर 4 आदमी समझ जाए, 4 आदमी अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे समाज सुधरेगा। समाज इस जो है ब्रह्म वृत्ति को समझेगा, समाज मंत्रों को समझेगा, और जब समाज मंत्रों को समझेगा तो ब्राह्मण को जो पूजन करवाने में आनंद आएगा, और फिर ब्राह्मण अपने बच्चों को भी इस वृत्ति में लगाना शुरू कर देगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आज जो है कार्तिकेय को समझाया भगवान ने कि वेद का अध्ययन करना चाहिए। और साथ में क्या कहा, भगवान कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, बोला अश्रद्धा धान पापात्मा नास्तिका चिन्ह मानसा हेतुवादी चचे पंचेता तीर्थ फल भागिनः। बोला जो श्रद्धाहीन है, क्या जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, और साथ में जो पापी हैं, जो नास्तिक हैं, जो खिन्न मन वाला है, जो कुतर्क करने वाला है, 5 प्रकार के लोगों को तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसलिए जब तीर्थ में जाओ तो प्रसन्न मन करके जाओ, श्रद्धा से जाओ। तीर्थ में जब जाओ तो पुण्य कर्म करते जाओ, तब ही उस तीर्थ का परिणाम मिलेगा। भगवान करें जो खिन्न मन वाला होगा, जो श्रद्धावान नहीं होगा, जो पापी होगा, जो नास्तिक होगा, ये 5 लोगों को तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब स्नान के बारे में बताया, अब स्नान का महत्व था ना, स्नान के बारे में बताया कि हे कार्तिकेय, बस 2 मिनट और। बोला हे कार्तिकेय, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं कि आपको जल्दबाजी तो नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो अब स्नान के बारे में बताया। बोलो वाद्या वर्णम दिव्या ब्रह्मा चेते च स्मृतम। स्नान के भी 5 प्रकार बताए। जो हम स्नान करते हैं ना पानी से, 5 प्रकार का स्नान बताया। बोला कौन कौन से 4 प्रकार के स्नान हुए, 4 प्रकार का, 5 नहीं 4 प्रकार के स्नान बताए। बोला पहले कौन, वायव्याम, पहले स्नान वायव्याम स्नान बताया। दूसरा स्नान क्या बताया, बोला वर्णम, वर्ण स्नान बताया। और तीसरा स्नान क्या बताया, बोला दिव्याम, दिव्य स्नान बताया। और चौथा स्नान बताया, बोला ब्रह्मा, ब्रह्म स्नान बताया। अब चारों स्नान अलग अलग समझ लो, इसको कहते क्या है। बोला स्नानं चैव सर्वेषां विशिष्टं तत्र वारुणां ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यो मंत्र स्नानं चमाचरेत्। बोला और इन 4 स्नानों में सबसे पुण्य, सबसे पवित्र वो वरुण स्नान है। क्या है, वरुण स्नान है। अब स्नान में बताया, बोला वाद्या वरुण दिव्य और ब्रह्मा। अब पहला जो स्नान है, गौ के खुर की धुल्ली, जो गायें जहां से चलती है ना, पहले गौशाला में
गोधूली लगन भी होता था। गोधूली लगन किसको कहते हैं पता आपको? जब गायें अपनी जो है गौशाला से खोल करके भागती हुई गायें जो है जंगल को जा रही चरने के लिए और धूल उड़ रही है, सारी धूल जो है आसमान में छा गई, उसको कहते हैं गोधूली। गाय के खुरों से जो धूल उड़े उसको गोधूली कहते हैं। और 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर वो गोधूली लगन और स्वयं पवित्र लगन होता है। और जब गायें गौशाला के लिए घर की तरफ आ रही है, बच्चे घर में बंधे हुए बछड़े, और गायें समय हो गया शाम का, भागती हुई दौड़ती हुई गौशाला की तरफ आ रही है और गाय के खुरों से धूल उड़ रही है आसमान में, वो लगन में कहते हैं, उसको कहते हैं गोधूली। बोले गौ माता की। अब गोपाल मणि जी की तरह कहो एक बार, माँ करो जोर से, हाँ सच में करो, गाय गौ माता की शरण में बोलो माँ। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब इधर जो है आज बोलेंगे पंडित क्या क्या करवा रहे हैं, बोले बालकृष्ण भगवान की। आनंद आ रहा है कि नहीं? कथा सुनने में मजा आ रहा है। तो अब जो है क्योंकि भाई आनंद होना चाहिए, सबसे पहले मन प्रसन्न होना चाहिए, मन की तृप्ति होनी चाहिए। कथा सुनो, मजबूरी में रस्सी की तरह बिठा रखे ये बैठो भाई, तुमने बैठना ही बैठना 1.5 घंटा, आनंद से बैठना चाहिए तो आनंद आए। कथा सुनाना भी तभी सफल है और कथा सुनना भी तभी सफल है। तो अब जो है भगवान कह रहे हैं कि पहला स्नान जो है वो गाय की खुर से जो धूल उड़ती है उससे जो स्नान करते हैं उसको वायव्य स्नान कहते हैं। और दूसरा स्नान बताया, बोला सागर आदि में स्नान करना, बोला उसको जो है वरुण स्नान कहते हैं। बोला वायव्य वरुण दिव्या, गौ की खुर से जो है वायव्य स्नान, सागर आदि में वरुण स्नान, मंत्र पूर्वक ब्राह्मण स्नान करता है उसको ब्रह्म स्नान, तथा सूर्य के रहने से पहले मेघ के जल से स्नान करवाता है करता है उसको जो दिव्य स्नान कहते हैं। 4 स्नान बताए और इसमें से वरुण स्नान को जो है सबसे सुंदर बताया। वरुण स्नान मतलब जो जल से, तीर्थों के जल से, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि तीर्थों के जल से जो स्नान है उसको जो है सबसे सुंदर सबसे पवित्र स्नान है बताया गया। बोले बालकृष्ण भगवान की। अच्छा, जितने भी जीव हैं उनको मंत्र पूर्वक जो है स्नान करना चाहिए। जीव मतलब मनुष्य, मनुष्य में जो पुरुष, बोले उसको क्या करना चाहिए? बोले उसको मंत्र पूर्वक स्नान करना चाहिए। अगर मंत्र ना आता हो उठाए बाल्टी, बोले ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती नमः, कावेरी नमः, गोदावरी नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, ऐसा चिल्लाते चिल्लाते खूब मंत्र जाप करते हुए स्नान करे। पर जो नारी है, जो स्त्रियां हैं, बोला उसको जो है मंत्र स्नान नहीं करना चाहिए। बोला क्या? बोला उसको गुप्त स्नान करना चाहिए, बिना बोले स्नान करना चाहिए। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब इसके रहस्य पे दोबारा कभी कथा, क्योंकि गुप्त स्नान क्यों करना चाहिए, मंत्र स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, इसके रहस्य पे फिर कभी जो है कथा बोलेंगे, है ना। अब इस पर इस तरह जो है कार्तिक स्नान जो है सभी पापों से मुक्त करने वाला है। बोला कार्तिक में जो इस तरह स्नान करता है वो सभी चीजों से, सभी कर्मों से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है, रोग व्याधि दूर होती है और परमात्मा की भक्ति उसको प्राप्त होती है। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे क्या? चंदन का, चावल का, फूल का, आंवले का, तुलसी का महत्व हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज पंडित जी बहुत दूर दूर की यात्रा करके कथा में आए थे। बोले बालकृष्ण भगवान की। और आज की कथा को हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि कथा ठाकुर जी की कृपा से हो रही है और कथा ठाकुर जी की कृपा से गा रहे हैं, तब कथा ठाकुर जी की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। तो एक आज की कथा को हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। कल की कथा हम जो है पूरा मैत्रेय का श्रवण करेंगे। हाँ, उसके बाद एक दिन, अब तो तारीख कितनी आ 9 है आज, तो परसों जो है 11 तारीख और 12 तारीख, कल तो महतम में 11 और 12 को हम जो है शंखचूड़ की कथा का श्रवण करेंगे। अब जो तुलसी का जल, तुलसी की जो उत्पत्ति है वो जगह जगह है महाराज, एक जगह नहीं है। जलंधर वाली तुलसी जिससे 3 जो है बीज मिले थे, धात्री, मालती और तुलसी। और अब जो है ये जो है शंखचूड़ वाली जो है शंखचूड़ वाली कथा, जिस तुलसी का जो है विवाह सालग्राम से हुआ था उसकी कथा हम श्रवण करेंगे 11 और 12 तारीख को। और कल हम महत्म का ही श्रवण करेंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो आइए श्री कमल नेत्र का पाठ करें। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली
के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख करत केल कलोल निशिबिनि भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम परापर दीनानाथ दयालु कंस हिरना कुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बल चलो हरि वामनम जल डूबते गजराघरीन लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 कीनो एक बलम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निशति नाम जप नित नाम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव